चैप्टर का अगला टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी में हम पहले इसके बारे में देखेंगे, पब्लिक फैसिलिटी होता क्या है। उसके बाद अगला टॉपिक होगा व्हाई डू वी नीड पब्लिक फैसिलिटी, इसकी पब्लिक फैसिलिटी की ज़रूरत क्यों है। उसके बाद होगा बॉडी मास इंडेक्स, और लास्ट टॉपिक होगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो पहली बात, ये पब्लिक फैसिलिटी होता क्या है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो राशन शॉप, स्कूल, और जो नहीं दिया हुआ है हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे रेलवे, बसेस, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब आपके पब्लिक फैसिलिटी के एग्जाम्पल हैं। तो मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। देखिए, हम पिछले टॉपिक में जो पढ़े थे कि हरियाणा में की जो पर कैपिटा इनकम थी बहुत ज़्यादा थी। तो केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, कि केवल हरियाणा के पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो उसके पास सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। मनी से हर चीज़ आप नहीं खरीद सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आप मनी कैन नॉट बाई पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, मनी से आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए सपोज दिल्ली में आप या मुंबई में, आप बड़े ऐसे शहरों में आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पैसा देकर के आप पॉल्यूशन से बच सकते हैं। आप अगर कम्युनिटी में रहते हैं तो आपको कम्युनिटी में जो पॉल्यूशन है या जो इन्फेक्शियस डिजीज जो फैला है उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो मनी कैन नॉट बाई पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। इसके अलावा मनी मे आल्सो नॉट एबल टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज अनलेस द होल ऑफ आवर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप। मनी से हम इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब जो फैलने वाला जो डिजीज है, उससे भी नहीं बच सकते हैं। जैसे देखिए, कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस को अगर हम से बचना चाहें तो पैसे की सहायता से हम नहीं बच सकते हैं। ये नहीं है कि आप कोरोना वायरस आपके घर में आया तो आप उसको कहे भैया 1000 रुपये ले लो और हमारे घर मत आओ, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इन्फेक्शियस डिजीज से को पैसे से नहीं खरीद सकते हैं या बच नहीं सकते उनसे। इसके लिए क्या चाहिए कि पूरी कम्युनिटी प्रिकॉशन मेजर यूज करे, और आपके यहाँ भी प्रिकॉशन हो और पूरी कम्युनिटी भी क्या करे, प्रिकॉशन करे, तभी आप उस डिजीज से बच सकते हैं, ना कि पैसे से बच सकते हैं। तो अगला है व्हाई वी नीड पब्लिक फैसिलिटी। हमें पब्लिक फैसिलिटी जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे, बसेज, इन सब की क्यों ज़रूरत है। देखिए, अगर स्कूल ना होते, सपोज दैट अगर स्कूल ना होते और किसी की इच्छा करती, एक आप गांव में किसी एक इंसान की इच्छा किया कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो स्कूल नहीं है तो क्या करेगा वो। तो उसके पास एक ऑप्शन है कि सारे टीचर को घर पे बुला पढ़ाए अपना। अगर मान लीजिए आपके गांव में केवल एक ही एक ही आदमी चाहता है कि वो पढ़े, तो क्या करेगा, और बगल में ना कोई स्कूल है ना कुछ है, तो क्या करेगा। उसके पास एक ही ऑप्शन है कि सारे टीचर को बारी बारी से बुला करके हिंदी के टीचर पढ़ाएं, फिर इंग्लिश के टीचर पढ़ाएं, कि मैथ के टीचर पढ़ाएं। तो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको उसका, ठीक है। तो और एक और चीज़ है कि जो स्कूल, या मतलब अगर स्कूल तभी खुलेंगे जब लोगों की इच्छाएं होंगी। पब्लिक फैसिलिटी तभी वहाँ पे होगा जब लोग चाहेंगे कहाँ पब्लिक फैसिलिटी हो। अगर कोई गांव में, कोई आपके एरिया में मान लीजिए सपोज दैट ऐसा हो कि संत कबीर नगर में कोई भी ऐसा नहीं है जो पढ़ना चाह रहा हो, कोई पढ़ना नहीं चाहता है, या किसी घर वाले भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो स्कूल खुल के क्या होंगे। स्कूल तभी खुलेंगे ना जब वहाँ पे ज़रूरत होगी। तो यानी पब्लिक फैसिलिटी जो यानी स्कूल, हॉस्पिटल, ये क्यों खुल जाते हैं, क्योंकि ये जब ज़्यादा लोग का डिमांड हो, पहली बात, ठीक है। तो पब्लिक फैसिलिटी की आवश्यकता क्यों है, पहला आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बेनिफिशियल फॉर होल कम्युनिटी। पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है, पूरे होल कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल होता है, तभी तो खुला था। स्कूल क्यों खोला गया, ताकि पूरे कम्युनिटी, पूरे होल कम्युनिटी के लिए करे, बेनिफिट करे, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, और कभी कभी गवर्नमेंट नहीं करती तो प्राइवेट सेक्टर वाले खोल देते हैं। इसके अलावा इट इज़ चीप टू यूज। देखिए, अगर एक लोग को पढ़ाना हो केवल तो महंगा पड़ेगा, और इतने बच्चों के साथ पढ़ना हो तो उतना महंगा नहीं पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए आपके यहाँ हिंदी के टीचर, इंग्लिश के टीचर बारी बारी पढ़ाने आए आपको, तो बहुत पैसा लग जाएगा। लेकिन आप एक ही जगह स्कूल में गए और सारे टीचर से आपका इंटरेक्शन हो गया, तो पैसा बच गया वहाँ पे।
ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आप अकेले एक कार लेके जा रहे हैं खलीलाबाद तक, तो मान लीजिए कुछ खर्चा आएगा, और पूरे आपके एरिया के कई लोग एक बस में बैठ जा रहे हैं तो खर्चा कम आएगा एक आदमी का। ठीक है, तो पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है, पहली बात पूरे कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल होता है, और दूसरी बात क्या होता है, इट इज़ चीप टू यूज करने में क्या होता है, सस्ता होता है। ठीक है, इसीलिए पब्लिक फैसिलिटी, यानी क्या पब्लिक फैसिलिटी के एग्जांपल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, स्कूल, सिक्योरिटी मतलब पुलिस। ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपके गांव में चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको क्या करना है कि आपका पैसा है, ठीक है, तो आप हर घर पे चौकीदार रखेंगे कि एक पूरे गांव में एक दो चौकीदार रख देंगे? हर घर में रखेंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा ना, सबका खर्चा होगा। अगर पूरे गांव में एक दो चौकीदार रख दिए तो पूरे गांव का खर्चा बच जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है बेनिफिशियल फॉर होल कम्युनिटी होता है पब्लिक फैसिलिटी, और दूसरी बात क्या होता है, इट इज़ चीप टू यूज। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी के एग्जांपल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल, सिक्योरिटी, हॉस्पिटल, पीडीएस मतलब जैसे राशन शॉप, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब राशन शॉप भी क्या होता है, ये भी लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, सस्ते मिलता है। आपके यहाँ अगर मार्केट में गेहूँ खरीदने जाएंगे तो ज़्यादा महंगा मिलेगा, अगर वहाँ राशन शॉप पे जाएंगे तो सस्ता मिलता है। ठीक है, तो कुछ पब्लिक फैसिलिटी क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, कुछ पब्लिक फैसिलिटी क्या होते हैं, गवर्नमेंटेड होते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है बॉडी मास इंडेक्स। देखिए ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कैलकुलेट करता है कि ये पता करने के लिए होता है बॉडी मास इंडेक्स कि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अंडर वेट है, अंडर वेट में आता है, या नॉर्मल वेट है उसका, या ओवर वेट है। ठीक है, तो कोई इंसान ओवर वेट है मतलब उसका स्वास्थ्य, जैसे क्या होता है ना कि बॉडी मास इंडेक्स एक कैलकुलेशन है कि किसी पर्सन का हेल्थ कैसा है, ज़्यादा मोटा है कि पतला है, कुपोषण माल न्यूट्रिशन से का शिकार है कि ओबेसिटी का शिकार है कि नॉर्मल है। तो ये कैसे पता करते हैं कोई इंसान माल न्यूट्रिशन कुपोषण का शिकार है कि नॉर्मल है या ओबेसिटी का शिकार यानी मोटापे का शिकार है, तो ये कैसे पता करेंगे? ये देख के नहीं पता कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। बॉडी मास इंडेक्स कुछ लोग का तो देख के मालूम चल जाता है कि हाँ ये मोटे हैं, पेट वेट निकला होगा, शरीर फुला होगा, ठीक है, तो कहेंगे हाँ ओबेसिटी के शिकार हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि अब उनकी हड्डियाँ दिख रही हैं, तो क्या कहेंगे, उनको मालन्यूट्रिशन के शिकार हैं। तो लेकिन बीच वाले का नहीं दिख मिलता है, तो इसके लिए बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। बॉडी मास इंडेक्स से क्या है, ये पर्सन का ये चेकअप है कि उसका हेल्थ क्या है, वो माल न्यूट्रिशन यानी अंडर वेट है या नॉर्मल है या ओवर वेट में है। तो इसके लिए कैसे निकालते हैं, इसके लिए पहला चीज वेट निकालते हैं। जैसे किसी भी इंसान का पहले क्या निकालेंगे, वेट कितना है, ठीक है, पहले ये निकाले, वेट केजी में निकालते हैं। उसके बाद उसका हाइट निकालते हैं। जैसे आप खुद निकाल सकते हैं कि अपना वेट निकालिए, वेट मेजर करने का कोई डिवाइस होता ही है, तो पहले अपना वेट नापिए, वेट नापने के बाद अपना हाइट मेजर करिए। हाइट कैसे मेजर करेंगे, हाइट आप स्केल से मेजर कर लीजिए, बड़ा वाला जो आता है इंच टेप, उसे मीटर में नापिए, कितना मीटर का है हाइट आपका, तो वेट नापिए और नीचे का लिखिए हाइट जो रहेगा, हाइट इंटू हाइट में 2 बार हाइट रहेगा, हाइट इंटू हाइट। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी का वेट 25 kg है या 35 kg है, ठीक है, किसी का वेट क्या है 35 kg, और हाइट कितना है, हाइट सपोज दैट, या इसको थोड़ा हम कम लेते हैं, ये 25 kg है सपोज दैट, वेट कितना है 25 kg, और हाइट कितना है 1 मीटर, क्योंकि मीटर में नापना हाइट को, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, हाइट स्क्वायर है ना, तो हाइट मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स आ गया 25, यानी 25 में किस में आएगा, वो आपका आएगा ओवर वेट में आ गया, यानी इसका वेट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कैटेगरी कर दिया है, लेकिन सही मायने में 3 ही कैटेगरी करना है। एक क्या होगा, जो
नॉर्मल होगा, नॉर्मल से जो नीचे होगा उसे बोलेंगे अंडर वेट, और जो नॉर्मल से ऊपर होगा उसे क्या बोलेंगे, ओवर वेट। ठीक है, तो बस तीन ही कैटेगरी है ना, एक क्या है अंडर वेट, फिर नॉर्मल और एक ओवर वेट। तो इस तरीके से हम किसी पर्सन का कंपेयर कर सकते हैं कि उसका हेल्थ कैसा है, अंडर वेट है या नॉर्मल है या ओवर वेट है। अभी तक हमने बीएमआई में क्या देखा कि कैसे पर्सन को कंपैरिजन करते हैं उनके बीएमआई को चेक करके कि उनका हेल्थ कैसा है। अब अगला जो टर्म है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक रैंकिंग सिस्टम है जिसके द्वारा कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, तो ये एक संस्था है यूएनडीपी। यूएनडीपी में क्या होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक यूएनओ की एक संस्था है यूएनडीपी। ये एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। हर कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करती है। ये कैसे तैयार करती है? ये हर कंट्री का हर एक कंट्री का एजुकेशन लेवल चेक करती है, और कंट्री का हेल्थ स्टेटस कैसा है ये चेक करती है, और पर कैपिटा इनकम, तीन क्राइटेरिया को लेकर के यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। और उसी रिपोर्ट के द्वारा कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए बनाया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दिस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर्स कंट्री बाय रिलीजिंग एसडीआई रैंकिंग। एसडीआई मीन्स होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग। तो मीन्स कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए पहले यूएनडीपी क्या करता है, हर एक कंट्री का एजुकेशन लेवल चेक करता है। एजुकेशन लेवल कैसे चेक करता है, ये इसके लिए जो है लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये सब चेक किया जाता है कंट्री का। और हेल्थ स्टेटस कैसे चेक होता है, ये चेक होता है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, और एक और टर्मोलॉजी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब वहाँ के लोग एवरेजली कितना साल तक जीते हैं। तो दो चीज़ों से हेल्थ स्टेटस दिखाता है। और पर कैपिटा इनकम आपको पता ही है कैसे फाइंड करते हैं, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इन तीनों क्राइटेरिया को लेकर के यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। और इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा अलग अलग कंट्री का एक रैंकिंग बनता है जिसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। तो यूएनडीपी क्या करता है, कंट्री का रिपोर्ट जारी करता है, और उस रिपोर्ट की सहायता से कंट्री को कंपेयर करने के लिए क्या क्या जारी किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, पहला है एजुकेशन लेवल, दूसरा है हेल्थ स्टेटस, और तीसरा है पर कैपिटा इनकम। अब देखिए यहाँ पे कंट्रीज दिए गए हैं, सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। नेबर कंट्री का देखते हैं। अब देखिए पहले लाइन में दिया गया है पर कैपिटा इनकम, ये दूसरा पर कैपिटा इनकम है, ये परचेजिंग पावर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस यही जाना कि पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर के अनुसार श्रीलंका का देखिए इंडिया से ज़्यादा है। श्रीलंका का पर कैपिटा इनकम अगर परचेजिंग पावर मतलब सामान खरीदने के अनुसार ज़्यादा है, इंडिया का 6,000 है और म्यांमार का 5,000, पाकिस्तान भी बगल में है 5,000 उसका भी है नियर अबाउट, श्रीलंका का नेपाल का 2,400, बांग्लादेश का 3,600 समथिंग है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है, कितने साल तक लोग जिंदा रहते हैं नियर अबाउट, अगर एवरेज वहाँ पर्सन लाइफ कितना लंबा चलता है तो लगभग 75 साल तक वहाँ के लोग जीते हैं। इंडिया में 68 ईयर तक लगभग जीते हैं, और म्यांमार में 66.6, और पाकिस्तान में 66.6, नेपाल में 70। नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन ये तीनों लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में हमसे बेटर हैं, तो हम उनसे पीछे हैं। और पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग हम श्रीलंका से क्या हैं, पीछे हैं। इसके अलावा कितने साल में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड एबव, मतलब कितने साल तक स्कूलिंग करते हैं, तो हमारे यहाँ 6 ईयर तक, श्रीलंका में 10 ईयर, ये भी श्रीलंका हमसे बेटर है। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से कई क्राइटेरिया, यहाँ पे 3 क्राइटेरिया को लिया गया है, ऐसे कई क्राइटेरिया हैं जिसके द्वारा हर एक कंट्री का एसडीआई रैंकिंग जारी किया जाता है। तो 2017 डाटा के अकॉर्डिंग 2018 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो जारी किया गया,
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। वो उस रैंकिंग में इंडिया का स्थान कौन सा है? 130, 188 देश हैं जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है, और उसमें से कितना रैंकिंग आ रहा है इंडिया का? 130वां रैंक, बहुत पीछे है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंडिया एक, अगर डेवलपमेंट वाले कंट्री में देखा जाए तो जो डेवलप्ड कंट्री से बहुत पीछे है। ठीक है, डेवलपिंग स्टेज में अभी है। तो इस तरीके से टॉपिक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू।